हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब के बारे में। देखिए, क्रिया जो है बहुत लोगों को समस्या होती है समझने में कि क्रिया को कैसे पहचाने या क्रिया कितने रूपों में होती है। तो क्रिया को कुल 7 रूपों में बांटा जा सकता है, उसके 7 प्रकार होते हैं। आज हम लोग उसके 3 प्रकार के बारे में सीखेंगे। पहले ये जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई भी कार्य किए जाने का या होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कह सकते हैं या वर्ब कह सकते हैं। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम अगर कोई कार्य करता है या उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम वर्ब में यानी क्रिया में रख सकते हैं। उसे कुल 7 रूपों में बांटा जाता है। आज हम लोग उसके 3 रूपों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूप देखिएगा, रेगुलर वर्ब है यानी नियमित क्रिया। दूसरा रूप है इर्रेगुलर वर्ब यानी अनियमित क्रिया। तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तीनों वर्ब जो है वो हम लोग अपनी दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और चलिए पहला नंबर का हम लोग सीखते हैं। नियमित क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसके रूप को डी या ईडी जोड़कर बदला जाता हो उसे हम नियमित क्रिया कह सकते हैं। जैसे कि आस्क यानी पूछना होता है। अगर ये V1 में है यानी वर्ब के पहले रूप में है तो इसे दूसरे और तीसरे में हम लोग जब बदलेंगे तो देखिए क्या करते हैं। दूसरे और तीसरे में बदलेंगे तो ईडी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह से तीसरे में बदलेंगे तो ईडी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं जिससे हम लोग इसी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हियर यानी सुनना, उसको हम लोग जब दूसरे और तीसरे में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं? डी का प्रयोग करते हैं। हर्ड, हर्ड। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हम लोग ईडी का प्रयोग करके या डी का प्रयोग करके उसके रूप को बदल सकते हैं, यानी दूसरे रूप में और तीसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। तो उन क्रियाओं को हम लोग नियमित क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। इर्रेगुलर यानी अनियमित। अनियमित क्रिया वह क्रिया जिसके अंत में डी या ईडी का प्रयोग करके उसके रूप को नहीं बदला जाता हो उसे हम अनियमित क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पहला रूप हमारा, दूसरा और तीसरा। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं अराइज। अराइज मतलब क्या होता है? अराइज मतलब होता है उठना या जागना। इसके दूसरे रूप में हम लोग जब चेंज करते हैं या बदलते हैं तो हो जाता है अरोज, और तीसरे रूप में हो जाता है अराइजन। उसी तरह से देख सकते हैं बीट, दूसरा रूप भी इसका होता है बीट, और तीसरा होता है बीटेन। वैसे ही और बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं जैसे कि स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना या चुराना, उसका दूसरा रूप होता है स्टोल, और तीसरा हो जाएगा स्टोलन। यानी कि इन सभी क्रियाओं को हम डी या ईडी लगाकर उसके रूपों को नहीं बदल सकते हैं, तो इन्हें हम अनियमित क्रिया कहते हैं। समझ में आए दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इसका हिंदी हम लोग ने देखा था सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे कि वह क्रिया जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करता हो,
वह क्रिया जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करता हो, वाक्य के अर्थ को प्रकट करने में, वाक्य के अर्थ को समझाने में, उसे हम सहायक क्रिया कह सकते हैं। इसे भी हम दो रूपों में बांट सकते हैं या इसे दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी हिंदी सहायक क्रिया होता है और मॉडल वर्ब भी क्या काम करता है, किसी भी वाक्य में जो शब्द होता है या क्रिया या उस वाक्य का जो वाक्य होता है उसके रूप को बेहतर करने का काम करता है मॉडल वर्ब। एक तरीके से सहायता करता है, तो इसे भी हम सहायक क्रिया के रूप में रख सकते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज और वेयर। वैसे ही डू वर्ब होता है, डू में क्या होगा, डू, डज और डिड। वैसे ही हैव वर्ब होता है, हैव में क्या होगा, हैज, हैव और हैड। ये सभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप टेंस सीख रहे होंगे, तो हम लोग भी जब टेंस सीखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह से और बहुत सारे होते हैं। विल, सेल जो हम लोग देखते हैं, विल, सेल, ये भी सहायक क्रिया के अंतर्गत यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं और मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं कैन, could, may, might, should, ought to, must, would। इसी तरह से और भी हैं, need to और use to। इस तरह के जो क्रिया होती हैं वो मॉडल वर्ब में आती हैं। तो आशा है कि आप लोगों को सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब के जो दो रूप हैं उसका मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग बाकी के 4 रूपों के बारे में पढ़ेंगे और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।